हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? तो आई होप जिन बच्चों ने मेरी कल वाली वीडियो को ध्यान से सुन लिया था उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस वापस आ चुका होगा कि अब हम सब कुछ करने वाले हैं और कैसे अचीव करना है वो मैंने आपको बोला था। वो टेंशन सारी की सारी आप अपने सर से उतार दो और मेरे ऊपर डाल दो, है ना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करता जाऊंगा, बस आप उसको कंसंट्रेशन के साथ फॉलो करते जाना। जहां प्रॉब्लम आई मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछते जाना। हम फाइनली टारगेट्स को बड़े आराम से अचीव करेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी थी, जैसे मैंने उसमें बताया था कि अगर हमारे पास 100 डेज हैं तो रोज के 2 नंबर भी ऐड करें तो 200 मार्क्स की इंप्रूवमेंट हमारी इजीली हो जाएगी, है ना। बाकी इस बार आपके रिजल्ट में 100 आए हैं, 150 आए हैं, वो तो हम दोबारा अचीव कर ही लेंगे। मैंने एग्जांपल ली थी कि 100 आए हैं तो 200 की इंप्रूवमेंट करो तो 300 पर पहुंच जाते हैं। एक बार वीडियो देख लेना अगर आपने कल वाली नहीं देखी है। अब आज वाले कंटेंट में मैं आता हूं। आज मैंने आपके साथ क्या बात करनी है। एक चीज और, जिन बच्चों ने भी कमेंट्स किए हुए हैं, मैंने कुछ कमेंट्स की रिप्लाई की थी। आप ये ना सोचना कि हमारे कमेंट की रिप्लाई नहीं आई है। सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं, सबकी रिप्लाई भी आएगी। और एक दो दिन मैं देख रहा हूं सब बच्चों के क्या कमेंट्स हैं। बाद में मैंने उनकी सॉर्टिंग करके कैटेगरी वाइज उनको प्रॉपरली सेट करके, चाहे मुझे आधे घंटे की एक एक घंटे की वीडियो क्यों ना बनानी पड़ी, मैं सारे प्रॉब्लम आपके पास यूट्यूब पर वीडियो के थ्रू उनको सॉल्व करके लेके आ रहा हूं। इसलिए वो चिंता छोड़ देना कि हमारे कमेंट की रिप्लाई आई है नहीं आई है। सबका मैं सोल्यूशन वीडियो के थ्रू आपके पास लेके आऊंगा, वो चिंता छोड़ दो आप। कमेंट करते रहना, सबकी रिप्लाई आएगी। अब मेरी आज की बात। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला था कि अगर चलो ज्यादा ना, हम सिर्फ 100 डेज भी एस्टिमेटेड लेके चलते हैं, जो अभी हमारे पास कम से कम है ना, बीच में से कुछ दिन वेस्ट भी निकाल दो, कम से कम हमारे पास अपनी मे 23 की अटेम्प्ट के लिए हाथ में है। मैंने आपको यह बोला था कि रोज के 2 नंबर की भी इंप्रूवमेंट करो तो 200 नंबर हमारे प्लस हो सकते हैं। रोज की 2 नंबर की इंप्रूवमेंट देखकर सब में कॉन्फिडेंस आ जाता होगा कि हाँ, रोज का 2 नंबर का पढ़ना कितना आसान है। अब ये स्टार्ट कहां से किया जाए, कैसे किया जाए? बड़ी सिंपल सी इसकी एक कह लो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपको कर देता हूं। देखो, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं एक ग्रुप में। जिन बच्चों के बोथ ग्रुप्स चल रहे हैं उनके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं। अब जो 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, आप इन चारों सब्जेक्ट्स को अलग अलग करके रोज का एक सब्जेक्ट आज से आपकी ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सीए फाइनल का स्टूडेंट है, वो कहता है जी मैंने सबसे पहले एफ आर को उठाना है, सबसे पहले एफ आर को उठाना है। अब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी कि मेरा एफ आर वीक है, मेरे को ये चैप्टर नहीं आता, मैं क्लासेस दोबारा ले लूं, है ना, मैं क्या करूं, मैं यूट्यूब पर वीडियोस ढूंढ लूं। कुछ नहीं करना, अभी सीधा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना नहीं स्टार्ट करना आपने। देखो, डॉक्टर के पास जाते हो अपनी कोई प्रॉब्लम को लेकर, तो क्या डॉक्टर जाते ही आपको मेडिसिन दे देता है? छोटी मोटी प्रॉब्लम हो वो दे देगा, लेकिन अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो बोलेगा कि हर तरह की दवाई दे दो, कोई ना कोई तो इसको सूट कर ही जाएगी। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाता है ना, प्रॉपरली डायग्नोज किया जाएगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कहां पर प्रॉब्लम है। और कई बार उस चीज को डिटेक्ट करने में हफ्ता 10 दिन या इससे ज्यादा का टाइम भी लग जाता है। इसलिए सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट वाइज हमारे मार्क्स, मान लो फॉर एग्जांपल हम एफ आर में 30 मार्क्स से ज्यादा नहीं ले पा रहे। अब इंटर का बच्चा है तो आप अपने हिसाब से देख लो आपके कहां मार्क्स कम आ रहे हैं। हाँ, कि नॉर्मली बच्चों के थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में जैसे ऑडिट में कम आते हैं, उनके लिए अलग से वीडियोस आएंगी सारी। लेकिन अभी आज एक मेरा पर्पस थोड़ा अलग है, सारा एंड तक सुनो, काफी कुछ समझ लगेगा, नॉलेज में काफी कुछ ऐड करके जाऊंगा। एक सब्जेक्ट हमने उठाया एफ आर। अब आपकी ड्यूटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल एफ आर में आपके इस बार आए हैं मान लो 30 मार्क्स, ठीक है, और पास्ट भी हमने मान लो 2-3 बार पेपर दिए हैं, मेरा नहीं क्लियर हुआ, मेरे एफआर में मार्क्स कम ही रहते हैं, कभी 36 हो गए, मान लो 40 भी क्रॉस कर गए कभी, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। अब यहां पे सबसे पहला स्टेप ये है, आपने सब्जेक्ट वाइज, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एफआर की ली है, एक दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन, मतलब 1 से 2 दिन हमने पहले अपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से एनालाइज करना है। हमने एनालाइज करना है। अब एनालाइज करने में क्या काम आएगा आपका? अब मेरी बात को सुनो।
अभी जो लेटेस्ट आपने एग्जाम दिए थे वो थे हमारे नवंबर 22 की अटेम्प्ट, ठीक है, हमने नवंबर 22 की एग्जाम अभी दिए थे। आपका जो एफआर सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आपने जो भी बुक फॉलो की है, आपने स्टडी मटेरियल को फॉलो किया है, आप उसको उठाओगे, ठीक है। उसको उठाकर जहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल चैप्टर वाइज में बात करूं, जहां बच्चों को पता है स्टार्टिंग में इंड एएस आ जाते हैं, अभी मैं स्पेसिफिकली नाम इसलिए नहीं बोल रहा इंटर वाला बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, मैं चैप्टर वाइज बोल देता हूं। चैप्टर वाइज आपने जो जो भी आपके चैप्टर हैं, आपने एक बार हर चैप्टर के सामने जाकर उसका नाम देखा। अगर आपको लग रहा है कि मैं भूल गया हूं 1.5-2 महीने पहले मैंने क्या पढ़ा था या 1 महीने पहले क्या पढ़ा था, हल्का हल्का खोल के देखना है कि इस चैप्टर में मैं अपने आप को, देखो इजी सा काम है, हर चैप्टर के हमने 3 लेवल बनाने हैं। एक लेवल रहेगा बेस्ट, एक लेवल रहेगा हमारा गुड, एक लेवल रहेगा हमारा जीरो, सीधा ही जीरो। वीक है, पुअर, ऐसा कुछ नहीं, सीधा ही जीरो मान के चलो। फिर मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है, मेरा फर्स्ट चैप्टर मेरे लिए बेस्ट लेवल में आ रहा है, मेरे लिए गुड लेवल में आ रहा है, या मैं उसको कुछ भी नहीं आता मुझे, सीधी बात है। ऐसे मेरा दूसरा चैप्टर है, वो मेरा बेस्ट लेवल पे आ रहा है, मेरा गुड लेवल पे आ रहा है, मेरा जीरो लेवल पे आ रहा है। ऐसा ना सोचना कि चैप्टर का नाम देखा, हाँ ये तो मुझे आता है। थोड़ा सा फोकस करके टॉपिक को देखो, देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर आपको लगता है कि चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं, अलग अलग है ना, मेन आपको पता होता है, तो अगर आपको मान लो एक आधा टॉपिक आता है, बाकी चैप्टर अच्छे से नहीं आता, तो उसको जीरो लेवल पे ही रखो। हाँ, आपको 2-3 टॉपिक अच्छे से आते हैं तो वो गुड लेवल पर आ गया। आपके 5 के 5 टॉपिक आपको आते हैं तो बेस्ट लेवल देना है आपने। 5 से नीचे जा रहे तो उसको गुड में ही रखो, ठीक है। अब ऐसे आपने हर चैप्टर को पहले तो कैटेगरी बना देनी है कि ये चैप्टर मेरा बेस्ट लेवल का है, ये मेरा गुड का है, ये मेरा जीरो का है। सबसे पहले आपने ये काम करना है, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे। इसको करने के बाद जब आपने चैप्टर को ये 3 कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, अब नेक्स्ट काम है आप लेटेस्ट पेपर को सबसे पहले उठाओगे, क्वेश्चन पेपर को, और उस क्वेश्चन पेपर को उठाकर ऑर्डर वाइज क्वेश्चंस को देखना। और आपने क्वेश्चन में यह देखना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर में आ रहा है, ठीक है। और जिस भी चैप्टर में आ रहा है, इधर आपने जो सॉर्टिंग की हुई है, आपने ये देखना है कि क्या ये मेरे बेस्ट वाले चैप्टर में आ रहा है, ठीक है। क्या ये जिस चैप्टर में से क्वेश्चन है वो चैप्टर मेरी गुड वाली कैटेगरी में जा रहा है, या जिस चैप्टर में से वो क्वेश्चन आ रहा है वो मेरे जीरो लेवल में जा रहा है। बात अंडरस्टैंड कर रहे होगे, है ना। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा जो नवंबर वाला पेपर है वो हमारे पास ये हमें पता चल जाएगा। देखो, जब हम अपने क्वेश्चन पेपर को ऐसे सॉर्ट कर देंगे कि ये चैप्टर 3 में से आया था क्वेश्चन और वो मेरे गुड लेवल में है, ये मेरे चैप्टर 6 में से आया था क्वेश्चन, वो मेरे जीरो लेवल में है, तो आपको जब बाद में आपने ये सारी सॉर्टिंग कर लेनी है अलग अलग करके, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो जो क्वेश्चन बेस्ट लेवल वाले चैप्टर की कैटेगरी में से आए हैं, अगर मैं उन क्वेश्चन के मार्क्स का टोटल लगाऊं, मान लो 3 ही क्वेश्चन मिले जो मेरी बेस्ट चैप्टर की कैटेगरी में से थे, और मैंने देखा कि वो 3 क्वेश्चंस का मैंने मार्क्स का टोटल लगाया, वो तो बन रहा था सपोज कर लो 24, और मैंने देखा गुड वाले में मेरे सिर्फ 10 ही निकले, बाकी तो मेरे जीरो में जा रहे थे। तो इसका मतलब है मेरे को यह पता चलेगा कि पेपर में जाकर मैं शायद कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई तो कर लेता हूं कि चलो 40 आ जाए इतना ही बहुत है, लेकिन मैं सच में प्रॉब्लम में हूं। सॉर्टिंग समझ गए ना कैसे करनी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आएगी मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से दोबारा, अगर आपको नहीं समझ आई किसी और वे के साथ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मेरी बात को अंडरस्टैंड कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी चीज के लिए हम हजारों खर्च के ये चीज मिले, है ना, फिर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये चीज रियलिटी में बता रहा हूं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब ये काम मान लो आपको नवंबर 22 का पेपर सॉर्ट करते करते सीरियसली करना है, एक एक क्वेश्चन को देख के। हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस की सॉर्टिंग करते करते 2 घंटे लग जाएं या 3 घंटे लग जाएं, बीच में रेस्ट ले लो, तसल्ली से करो। एक पेपर सॉर्ट हो गया। अब ऐसे ही आपने कोशिश करो, कितने पेपर सॉर्ट करना चाहते हो, 4 करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, 6 तक कर लो। जब ये सॉर्टिंग करोगे तो मैंने आपको बोला था ओवरऑल आप एक सब्जेक्ट को 1 से 2 दिन अपने एनालिसिस वाले पार्ट में रखोगे। अब जब ऐसे सॉर्टिंग हो जाएगी आपकी बेस्ट गुड जीरो, अब आपको पता चल जाएगा कि
पीछे भी जो अटेम्प्ट्स निकल चुकी हैं, चाहे आप उसमें अपीयर हुए थे नहीं हुए थे ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल रियलिटी में जो हमारी हिस्ट्री है, जो पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को जब मैंने अपने लेवल के हिसाब से अपने चैप्टर को सॉर्ट किया, तो मैं तो बेस्ट लेवल में सिर्फ जिन क्वेश्चंस को रख रहा हूं, मेरे जो बेस्ट चैप्टर हैं उनमें तो मार्क्स ही बहुत कम बन रहे हैं, तो मेरी तो परफेक्शन है ही नहीं फिर। तो अगर आप ये एनालिसिस सबसे पहले स्टार्ट करोगे, देखो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वाइज 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम, अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो इट मीन मैक्सिमम 8 दिन लगे, मैक्सिमम। कोशिश करो डेज बचाने की। कहां हम एक छुट्टी में सारा सिलेबस रिवाइज करके जाते हैं, यहां पे सिर्फ एनालिसिस करना है, ठीक है। तो मैं चलो फिर भी बोल रहा हूं आपको 4 से 8 दिन हो गए आपके एक ग्रुप के 4 सब्जेक्ट्स को लेकर, जिनके बहुत ग्रुप्स हैं आपके उस हिसाब से डेज बढ़ जाएंगे। मैं को बोलूंगा 12 से ज्यादा ना लगाना, चाहे आपके 8 into 2 अगर लेके चलो 16 बनेंगे, लेकिन 12 से ज्यादा लगाने की कोशिश ना करना। अब एक और बात, ये नहीं है कि चारों सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करके फिर ही बैठो, पहले एक सब्जेक्ट का करो, 1 दिन ले लो, 1.5 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, साथ साथ मेरी वीडियोस तो डेली आ रही हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाओ, मैं देखूं आप क्या कर रहे हो। मैं प्रैक्टिकली देखना चाहता हूं कि क्या आप वो लेवल अचीव कर पा रहे हो जो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं कंपैरिजन करूंगा आपके कमेंट्स से कि बच्चे किस हिसाब से ये बेस्ट गुड जीरो में चैप्टर्स को रख के कितना 15 मिनट लग जाएंगे बड़ा कमेंट लिखने में, है ना। मुझे भी तो यार 15-20 मिनट लगेंगे उसको पढ़ने में, लेकिन दोनों तरफ हार्डवर्क होनी जरूरी है। ये काम स्टार्ट कर दो सबसे पहले आप आज से ही। इससे क्या होगा, सबसे पहले आप उस चीज पर पहुंचोगे कि कहां पर मेरे वीक एरियाज हैं। वरना क्या होता है कि हम नॉर्मली या तो कहते हैं कि दोबारा क्लासेस ले लो, उसका भी मैं आपको बता देता हूं, अगर जिसके माइंड में क्लियर है कि मैं तो क्लासेस ही लूंगा, है ना, मैं तो बिल्कुल ही जीरो लेवल पे बैठा हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें यह लगता है कि यार सारी क्लासेस लगाने के बाद मैंने 2 महीने की कोचिंग भी लगाई दोबारा, जबकि मैं पहले ऑलरेडी 3-4 बार पेपर दे चुका हूं, ठीक है। अब मैंने दोबारा फिर से कोचिंग लगाई, अब मुझे लग रहा है कि 2 महीने मेरे निकल गए क्लास लगाते लगाते, अब मेरे हाथ में 1-1.5 महीना बचा है, दोबारा फिर से एग्जाम आ रहे हैं। अब मेरे से 1-1.5 महीने में 4 सब्जेक्ट रिवाइज हो पाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर हमने कोचिंग पे जो टाइम लगाया वो फिर वेस्ट किया ना। इसलिए क्लास लगानी है या नहीं लगानी है, ये कोई मजाक नहीं है, ये छोटा सा डिसीजन नहीं है। बिल्कुल ही जीरो बैठे हो फिर ठीक है, यहां तो सेल्फ स्टडी करके भी बच्चे रैंक ले रहे हैं, सारा कुछ सेल्फ स्टडी करके भी बच्चे रैंक ले रहे हैं। तो इसलिए हर डिसीजन को सोच समझ के लेना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज अपना एनालिसिस करना स्टार्ट करो, और वो एनालिसिस करने के बाद हां एक काम करना, आज वाली वीडियो के नीचे ना कमेंट करना, आप सीए फाइनल के ग्रुप 1 में हो, 2 में हो, इंटर के 1 में हो, 2 में हो, कौन से सब्जेक्ट से अपना एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हो, ताकि मुझे भी पता लगे कौन कौन से बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट को उठाने वाले हैं। और जो कॉमन सब्जेक्ट्स घूम रहे हैं पहले सारे उसका एनालिसिस स्टार्ट करना, ताकि सबका कंपैरिजन हो सके, ठीक है। तो ये काम मैं सबसे पहले आज आपको दे रहा हूं, और 1-2 दिन ये मेरी जो वीडियोस आ रही हैं मैंने नोट करना है कि आपके एनालिसिस कैसे चल रहे हैं। कल वाली वीडियो में नेक्स्ट काम मैं आपको देने वाला हूं, ये एनालिसिस आपका चलता रहेगा बैकग्राउंड में, नेक्स्ट काम मैं आपको देके जाऊंगा। और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता, ठीक है। आपके कमेंट्स के हिसाब से जो लॉन्ग वीडियोस लेके आनी है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं सैटरडे संडे को आपके साथ शेयर करूंगा, सारा कुछ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ। तो आज इतना ही रखता हूं, जो भी माइंड में आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाओ, मैंने सब कुछ उठा लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, दोबारा मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।